फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। जब हम मुख्य द्वार की बात करते हैं तो घर का मुख्य द्वार एक परिवार का आईना होता है और जिस घर का मुख्य द्वार सजा संवरा होता है, खूबसूरत होता है, उस घर में सुख समृद्धि को दर्शाता है। घर के मुख्य द्वार का जितना महत्व घर के अंदर प्रवेश करने में है, उतना ही द्वार के माध्यम से घर में सकारात्मक या नकारात्मक ऊर्जा भी प्रवेश करती है। ऐसे में अगर मुख्य द्वार का वास्तु बिल्कुल सही हो तो घर के अंदर जो भी बाहर से आने वाली नकारात्मक ऊर्जा है वो वहीं रह जाती है और घर सुरक्षित हो जाता है। लेकिन अगर आपके घर के मुख्य द्वार में वास्तु दोष हो, नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रवेश घर में बढ़ जाता है, बुरी शक्तियों को अपनी ओर आकर्षित करती है और जिसके चलते घर में सुख शांति उत्पन्न नहीं होती। किसी भी घर में धन धान्य आने का प्रतीक होता है। घर का मुख्य द्वार और परिवार का हर सदस्य अपने अपने काम में लगा हो, स्वास्थ्य अच्छा हो, सभी प्रसन्न हो, घर ऐसा दमकता हो कि बीमारियां पास न पटके और घर में इतना धन हो कि सबकी ज़रूरतें पूरी हो, किसी बुरे वक्त के लिए पर्याप्त बचत हो। घर में संपन्नता आने का अर्थ ये भी है कि घर के जो स्त्री पुरुष है उनमें सामंजस्य हो और ऐसे घर में सुख की रोशनी होती है, समृद्धि की बरसात होती है। लेकिन डिपेंड करता है कि घर के मुख्य द्वार को आपने किस प्रकार रखा हुआ है। घर के मुख्य द्वार को दोष मुक्त और शुभ बनाए रखने के लिए अक्सर हम कई उपाय करते। काफ़ी बार आपको काफ़ी आसान उपाय मैं बता चुकी हूँ जिससे आप अपने घर के मुख्य द्वार का वास्तु दोष दूर कर सकते हैं। सबसे पहले तो अगर घर का दरवाज़ा सही स्थान पर लगा हो तो ये परिवार में सुख शांति का माहौल लाता है, लक्ष्मी कृपा बरसा के रखता है। और घर का मुख्य दरवाज़ा अगर गलत दिशा में हो, गलत रंग हो, इसकी बनावट गलत हो, बहुत सारी चीज़ें बताई गई है वास्तु में, तो कई बार हम अपने ज़िंदगी में खोजते रहते हैं कि किस वजह से हम परेशान हैं। हमारे कर्म अच्छे हैं, हम पूजा पाठ भी बहुत कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी हमारे घर पे बरकत नहीं आ रही, लक्ष्मी नहीं आ रही, सुख समृद्धि का वास नहीं हो रहा। तो ऐसे में छोटी छोटी बातें आपको ध्यान देनी चाहिए। घर में एक तो दरवाज़ा कैसा होना चाहिए, घर का मुख्य द्वार हमेशा पूरब या पश्चिम दिशा में होना चाहिए, इससे घर में सुख समृद्धि आती। उत्तर का दरवाज़ा भी अच्छा माना जाता है, वो भी हो सकता है, लेकिन दक्षिण में दरवाज़ा नहीं होना चाहिए। मैंने दूसरे वीडियोस में उपाय बताया, आज फिर बता देती हूँ, फिर रह ना जाए। तो दक्षिण दिशा में अगर दरवाज़ा हो तो उसके ऊपर पंचमुखी हनुमान जी की फ़ोटो लगा के रखें चौखट के ऊपर, और या फिर आप 9 इंच का स्वस्तिक बना करके रखें कुमकुम से। घर के दरवाजे के 2 पल्ले होने चाहिए हमेशा, इससे घर के जो लोग होते हैं वो दीर्घ आयु होते हैं। और घर का मुख्य दरवाज़ा हमेशा 4 भुजाओं की चौखट वाला होना चाहिए। ऐसे घर में संस्कार बने रहते हैं। ऐसे घर में माता लक्ष्मी की भी प्रवेश होता है। और कई लोग राउंड बनवा लेते हैं मुख्य दरवाज़ा। आप घर के अंदर डिज़ाइनिंग कराइए, राउंड गेट्स, ये गेट्स, लेकिन घर का जो मेन गेट है वो 4 भुजा वाला ही होना चाहिए। घर का मेन दरवाज़ा टूटा हुआ, सड़ा गला हुआ नहीं होना चाहिए। ये आपके मान सम्मान में हानि लाता है और इसका नकारात्मक प्रभाव आपके घर में पड़ता है। हमेशा ध्यान रखें, दरवाज़ा बनवाते वक्त अंदर की तरफ खुलना चाहिए। घर का मुख्य दरवाज़ा कभी भी बाहर की ओर खुलना खतरे की घंटी माना जाता है। ऐसे में अप्रिय और शोक समाचार सुनने पड़ सकते हैं। घर के मुख्य द्वार पर डार्क कलर करा के रखें। पूरा वाइट हाउस है, लेकिन अगर उस ऐसे में आपको लगे कि मुख्य द्वार हमने वाइट करवा दिया है तो ब्लैक कलर तो नहीं होना चाहिए, लेकिन मरून हो, रेड हो, डीप ब्राउन हो, इस प्रकार के कलर आप चुनाव कर सकते हैं। इससे घर में धन की वृद्धि होती है। और नहीं तो पूरा नहीं भी करा सकते तो कम से कम ब्लैक, ये ब्राउन या डीप ब्राउन या मरून टाइप की लाइनिंग आपको करा के रखनी चाहिए। इससे जातक के ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। सुबह सुबह जब भी दरवाज़ा खोलें तो आपको दरवाजे को प्रणाम ज़रूर करना चाहिए। यह आपको कई तरह के दोषों से बचाता है, कई परेशानियों से मुक्ति दिलाता है। और दरवाज़ा खोलते या बंद करते समय अगर आपके घर का दरवाज़ा आवाज़ करता हो तो जो कब्जे होते हैं उसमें तेल डाल के रखें या उसकी रिपेयरिंग करा लें, नहीं तो इससे भी घर पे कलेश होता है। दोस्तों, कई तरीके की समस्याओं से अगर आप लगातार जीवन में जूझ रहे हैं तो ऐसे में आपको एक बार अपने घर के दरवाजे की ओर ज़रूर देखना चाहिए। अगर आपको कार्य क्षेत्र में पैसों की किल्लत ज़्यादा सामना करना पड़ रहा है, लड़ाई झगड़े कलेश ज़्यादा हो रहे हैं, नौकरी आदि दुर्भाग्य के पीछे लगा हुआ है, नौकरियां नहीं मिल रही, घर में काम धंधा नहीं चल रहा, तो आपको सुबह सुबह अपने घर पे
थोड़े थोड़े छोटे छोटे उपाय अपने घर के मुख्य दरवाजे पे करना चाहिए। इससे कभी भी आपको घर में धन की परेशानी नहीं होती है। घर में और प्रकार की दूसरे प्रकार की सुख शांति अगर नहीं है तो वो आपके घर पे आती है। और सुबह सुबह अपने दरवाजे पर ये उपाय को करके आप अपने घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर सकते हैं। आप देखेंगे कैसे चुटकियों में आपके सभी काम पूर्ण होने लगते हैं। सबसे पहले तो आपको सुबह शुद्धता पूर्वक उठना चाहिए। हमेशा कहती हूँ अपने उठ करके अपने हाथों की दोनों हथेलियों को दर्शन करना चाहिए। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी इस मंत्र को बोलना चाहिए। और कई लोग सुबह सुबह उठ के सीधा फ़ोन को उठाते देखते हैं कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। ऐसा ना करें, पहले अपने हथेलियों के दर्शन करें, धरती माता को प्रणाम करके फिर आप अपने बिस्तर से उठें। इसके बाद सच्चे मन से भगवत नाम लेते हुए आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर जाना चाहिए और मुख्य द्वार को प्रणाम करके उसे खोलना चाहिए। जब भी सुबह मुख्य द्वार खोलेंगे माँ लक्ष्मी का स्मरण करें, फिर दरवाज़ा खोलें। मुख्य द्वार की सफाई, आप जो भी वॉशरूम वगैरह जाना चाहते हैं, जो भी नित्य क्रिया करना चाहते हैं वो कर लीजिए। इसके बाद सबसे पहले आपको घर के दरवाजे की सफाई करना चाहिए, क्योंकि जिस घर में हर रोज़ सुबह सुबह घर मुख्य द्वार की सफाई होती है वहाँ माता लक्ष्मी अपना घरौंदा बनाकर ज़रूर रहती है। स्वच्छ माहौल में ही माता लक्ष्मी बोलिए, सकारात्मकता बोलिए, सभी का वास होता है और ऐसे घर में कभी भी कमी नहीं रहती। हमेशा अपने घर के दरवाजे को सजा संवार कर साफ सुथरा रखना चाहिए। यह आपके जीवन की बाधाओं को भी दूर करेगा, आपके घर पे खुशियां लेके आएगा, सफलता लेकर के आएगा। इसलिए सुबह सुबह सबसे पहले उठ के घर के मुख्य द्वार को साफ कीजिए। और ध्यान रखिए, मुख्य द्वार सिर्फ मुख्य द्वार नहीं, उसके आसपास के क्षेत्र भी आपको सफाई करनी चाहिए। उसमें किसी भी प्रकार के कचरा आदि नहीं रखना चाहिए। कुछ मकान क्या होता है, बाहर से बहुत सुंदर है, एक नज़र में सबका मन मोह ले लेते हैं, लेकिन कंपाउंड वॉल में, सिक्योरिटी के कमरे में रंग रोगन या कोई दूसरा घर का कोना टूटा फूटा हो, कहीं कबाड़ इकट्ठा कर देते हैं। तो ऐसे घरों में बाहरी शत्रु बहुत ज़्यादा अटैक करते हैं, नेगेटिविटी आपके घर पे अट्रैक्ट होती है। इसलिए ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। घर के मुख्य दरवाजे के सामने कई लोग कचरा वाला आएगा डस्टबिन भी रख देते हैं। मैं पहले भी बता चुकी हूँ, आप घर के मुख्य दरवाजे के सामने डस्टबिन आदि ना रखें। ज़्यादातर चीज़ें आजकल ऐसे पैक्ड फूड्स ही आता है तो बहुत सारे पॉलीथिन आदि इकट्ठे हो जाते हैं। कई बार लोग कबाड़ भी अपने घर के मुख्य दरवाजे पे इकट्ठे कर देते हैं, जैसे बंद पड़ी हुई घड़ियाँ, टीवी, टेप रिकॉर्डर, रेडियो, घर में जितना भी इलेक्ट्रॉनिक है बेकार का, वो सब टूटा फूटा फर्नीचर घर के सामने इकट्ठा कर देते हैं। ऐसे में आपके घर पे नकारात्मक ऊर्जा को ये बढ़ाते हैं और सकारात्मक ऊर्जा को अंदर आने से रोकते हैं। अगर आपके मेन गेट के साथ कोई हॉल है, जुड़ा हुआ ड्राइंग रूम है, जहाँ का फर्श खराब हो या उसमें आपने कबाड़ भर के रखा हो, तो ये भी आप ना करें। वहाँ से भी घर के मुख्य द्वार के आसपास कोई भी क्षेत्र हो, वहाँ से कबाड़ आपको हटा के रखनी चाहिए। एक बड़ी मिस्टेक हम क्या करते हैं, अक्सर मुख्य दरवाजे पे आया, दरवाजे पे जूते चप्पल खोले, और ये आपको बता दूं कभी नहीं करना चाहिए। अगर रोज़ में खोल भी रहे तो आप सुबह जब सफाई करेंगे उसे अरेंज करके आप ठीक से रख दीजिए। नहीं तो ये भी फैले हुए जूते, इधर उधर फेंके हुए जूते चप्पल अशुभता की निशानी माने जाते हैं, आपके घर के अंदर सकारात्मक ऊर्जा को आने से रोकते हैं। इसलिए अरेंज करके रखें। घर के मुख्य दरवाजे के पीछे भी कुछ लोगों की आदत होती है, कील ठोक दिया, उसके ऊपर चीज़ें का 100 तरह की चीज़ें लगा देते हैं। ऐसा ना करें। घर के मुख्य दरवाजे के पीछे कांटी आदि ये सब चीज़ें ठोक करके आपको कुछ चीज़ें नहीं लगानी चाहिए। हमेशा घर के मुख्य दरवाजे को सुव्यवस्थित रखना चाहिए। झाड़ू और पोछे को इस्तेमाल भी करते हैं, हम झाड़ू पोछा भी करते हैं। झाड़ू पोछा क्या करता है, हमारे घर में जो बुरी और नकारात्मक ऊर्जा घुसती है तो वो प्रवेश होने से रोकता है। तो जब आप साफ़ करेंगे घर के मुख्य द्वार को, तो उसमें ये नहीं कि सिर्फ आपने झाड़ू मारा, उस पर पोछा भी ज़रूर मारना चाहिए। पोछे के पानी में नमक मिला लीजिए, ये शुभता का संचार करता है। और जैसे कि हम पोछे के पानी में समुद्री नमक आप मिला सकते हैं, इससे पोछा लगाएं। और इसको लगाने के बाद गंदा पानी जो है वो घर में वापस नहीं लेकर के आना चाहिए, क्योंकि घर ऐसा करने से घर से जो भी निकली हुई गंदगी होती है वो नकारात्मकता लेकर के अपने घर में वापस आ जाती है। कुछ लोग वॉशरूम्स में, स्पेशली फ्लैट्स आदि में डालते हैं। उपाय नहीं है आपके पास कहीं और डालने का, तो आप बाथरूम में इसको फैला करके, कई लोग मैंने देखा है बोल देते बाथरूम में डाल दो फिर पानी डाल देना, नहीं, सीधा कमोड में डायरेक्ट डालिए उस गंदे पानी को, जहाँ से वो डायरेक्ट नाले के द्वारा आपके घर से बाहर चले जाए, निकास हो। कभी भी घर के अंदर उस पानी को आपको वॉशरूम में डलवाना नहीं
चाहिए और इस तरह से ये पोछे के पानी को बहुत सावधानी पूर्वक आपको निष्कासित करना चाहिए। मुख्य द्वार पे गंगा जल का छिड़काव, साफ करने के बाद गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए। गंगा जल अगर आप हल्दी के जल से पानी के छींटे मार सकते हैं तो ये सबसे शुभ होता है। इससे घर में संपन्नता आती है, शुभता आती है। सिर्फ गुरुवार के दिन इस उपाय को कीजिए, इससे भी गुरु ग्रह का शुभ प्रभाव प्राप्त होता है, क्योंकि धनदायक वैभवदायक ग्रह है गुरु ग्रह। और दरवाजे पर जब आप हल्दी के पानी का छिड़काव करते हैं तो आपके घर के सभी सदस्यों का गुरु ग्रह स्ट्रांग होता है। गुरु ग्रह क्या होता है? शादी का कारक, विवाह का कारक, करियर का कारक, इसलिए उनको मना के रखना बहुत ज़रूरी होता है। इससे धन की देवी लक्ष्मी माँ के भी गृह प्रवेश के योग बनते हैं। और ये काम जो हल्दी के जल का छिड़काव है साफ करके, घर की जो मुख्य मालकिन होती है, घर की महारानी होती है या जो गृह लक्ष्मी होती है, उनको करना चाहिए। ये सबसे ज़्यादा लाभकारी होता है। ऐसा करने से सुबह सुबह आपके घर पे अगर रात भर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश भी की होगी तो वो दूर हो जाती है। घर के प्रवेश द्वार पर रोज अगर बना सकें तो शुभ चिन्ह बनाएं। ओम हो, श्री गणेश हो, शुभ लाभ हो, कुमकुम हल्दी किसी भी चीज़ से बनाइए। इससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा और नकारात्मक ऊर्जा का क्षय होगा। अपनी आस्था के अनुसार बना लीजिए। स्वास्तिक हो, ओम हो, त्रिशूल हो, क्रॉस हो, जो भी आप साइन बनाना चाहते हैं। इसमें ये नहीं कि आपको स्वास्तिक ही बनाना पड़ेगा। इन सभी से सौभाग्य, समृद्धि, प्रसिद्धि सभी में वृद्धि होती है। सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और आपके बिगड़े हुए काम भी बनने लगते हैं। अगर आपने परमानेंट भी ये साइंस बना के रखे हुए हैं तो भी आप इनको साफ सुथरा करके सुबह सुबह जब धूप दीप करेंगे इनको आपको दिखाना चाहिए। और जब सुबह सबसे पहले मुख्य द्वार खोलेंगे तो सबसे पहले इन प्रतीक चिन्हों को आपको प्रणाम करना चाहिए। इसके बाद ही आपको कोई काम करना चाहिए। ऐसा करने से देवी लक्ष्मी आपके परिवार पर अत्यंत रूप से प्रसन्न होती है और आपको जीवन में सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। घर की शुभता बढ़ाने के लिए गृह लक्ष्मी को अपने हाथों से मुख्य द्वार पर मंगलकारी तोरण भी लगाना चाहिए। ये तोरण अशोक के पत्तों का, आम के पत्तों का, पीपल के पत्तों का, कनेर के पत्तों का होना चाहिए। एक धागे में, मौली में, कलावे में बांध करके आप घर के मुख्य द्वार पर लटका के रखें। इससे भी घर में सुख शांति का वास होता है। जिस घर में तोरण बंधा होता है वहाँ देवी देवताओं का आशीष रहता है। अगर बेलपत्र का तोरण बांध सके तो ये बहुत अच्छा है। ऐसे भी सावन का महीना अभी भी पूर्ण हुआ है, भादो चल रहा है, और इन 4 महीनों में अगर आप बेलपत्र का तोरण बांधते हैं तो इससे भी जीवन से नकारात्मक शक्तियाँ आपके दूर होती है, आपके घर में प्रवेश नहीं करती है। वैसे आजकल रेडी तोरण मिलते हैं, आप चाहे तो वो लगा सकते हैं, लेकिन उसे साफ सुथरा करके रखें। ऐसा नहीं कि उसमें जाले लग रहे हो और आपने सोचा कि मैंने तो तोरण लगा दिया है। घर में सौभाग्य को न्योता देने के लिए तोरण के साथ साथ आप मुख्य द्वार पर रंगोली भी बना सकते हैं। मैंने अक्सर देखा है जो साउथ इंडिया के घर होते हैं वहाँ पे अल्पना या रंगोली रोज़ नियम से बनाते हैं। छोटे बिल्कुल 10 मिनट लगता है, हल्का सा छोटा सा ही खूबसूरत सा बनाइए साफ करके, ये आप बना सकते हैं। और नहीं तो कभी कभी एटलीस्ट अपने घर में 10-15 दिनों में एकादशी के दिन या कोई भी गुरुवार के दिन आपको अपने मुख्य द्वार को रंगोली से सजाना चाहिए। फूलों का गुलदस्ता, पौधे सुंदर से सजा के मुख्य द्वार पर हमेशा तुलसी का पौधा, शमी का पौधा, सुंदर सुंदर पौधे जो सात्विक पौधे होते हैं वो आपको लगा के रखने चाहिए। छोटी छोटी घंटियों से अपने मुख्य द्वार को सजाइए। ये सभी सौभाग्य बढ़ाते हैं और साथ साथ माता लक्ष्मी के आगमन का रास्ता भी स्वयं बनाते हैं। अपने घर में रोज नियम से सुबह आपने साफ कर लिया तो सुबह या शाम के वक्त आपको घर में कपूर का धुआं ज़रूर करना चाहिए। 4 कपूर की टिक्की ले लीजिए, 2 लौंग ले लीजिए, उसे जलाकर आप चाहे तो गूगल उसमें डाल सकते हैं, गोबर के कंडे पे डाल के जला सकते हैं। किसी भी तरीके से आपको अपने घर में कपूर ज़रूर जलाना चाहिए। कपूर और 2 लौंग जलाने से आपके घर से जितनी नकारात्मक ऊर्जा है वो दूर होती है। अनजाना भय होता है वो दूर होता है। मानसिक उलझने परिवार में हो, कलेश हो, नकारात्मक विचार आपके घर में भर गए हों, वो सभी का प्रवाह रुक जाता है। और हर कमरे में आपको ये घुमाना चाहिए। कोशिश करें कि कपूर का धुआं घर के हर कोने तक पहुँचे। और ज़रूरत हो तो और ज़्यादा कपूर ले लीजिए आप, जैसे भी है, या फिर थाली में भी आप लेके कर सकते हैं। पान के पत्ते पर कपूर जला करके भी धुआं दिखाना बहुत लाभकारी बताया गया है। जब भी आप घर में कहीं से लौट कर आते हैं, एक बात का ध्यान रख लीजिए, हमेशा, या ऑफिस में भी आप प्रवेश करते हैं तो हमेशा अपना दाहिना पैर आपको आगे रखना चाहिए।
ये बहुत शुभ माना जाता है। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है, आपके जो ऑफिस है वहाँ पे पॉजिटिविटी का वास होता है और आप सफलता की मार्ग में आगे की ओर बढ़ते चले जाते हैं। अब रात को सोने से पहले मुख्य द्वार के पास एक पात्र में आप चाहें तो जल भर के रखें। अगर लगता है रोज़ ये करने की ज़रूरी नहीं है, जब भी लाइफ में आपको लगने लगे कि मेरे जीवन में नेगेटिविटी बढ़ गई है, मुझे परेशान हो चुका हूँ या हो चुकी हूँ और मेरे पास कोई उपाय नहीं दिखाई दे रहा है, तब आपको ये काम करना चाहिए। अंदर की ओर रखना है, मुख्य द्वार के पास, बाहर नहीं रखना है। एक पात्र में जल भर के रख लीजिए, तांबे का लोटा हो तो बहुत अच्छा बात है। और सुबह उठ करके सबसे पहले इस जल को नाली में, बाहर की जो नाली हो या मेन रोड हो या कहीं पे कोई बाहर की जगह हो, वहाँ फेंक दीजिए। नहीं है कोई जगह तो वही वॉशरूम के कमोड में आपको डालना है। और ऐसा आप 20-25 दिन तक लगातार कीजिए और साफ पानी लेकर फिर दरवाजे के दोनों साइड आपको गंगा जल या साफ पानी का छिड़काव ज़रूर करना चाहिए। दोस्तों, एक बहुत छोटी सी बात है कि जब भी घर में कोई मनुष्य अपने घर में प्रवेश करता है तो मुख्य द्वार से ही होकर के अंदर आता है। ऐसे में कई लोग अपने साथ सकारात्मक ऊर्जा लेकर के आते हैं तो कई लोग बाहर से नकारात्मक ऊर्जा को लेकर के प्रवेश कर जाते हैं। ऐसे में अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर पे सुख शांति बने रहे, घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश आपके घर से दूर रहे, जीवन में ऊंचाइयां आप हासिल कर सकें, तो घर के मुख्य द्वार का हमेशा वास्तु ठीक रखें, ताकि जब आप घर में कहीं से बाहर से नकारात्मक ऊर्जा को लेकर के आते हैं तो ये सभी चीज़ें मिल करके मुख्य द्वार पर ही आपको आपकी नकारात्मकता को नष्ट कर देते हैं। आपके घर पर जो भी परेशानियों का साया है उसे दूर करते हैं और तरक्की में बाधाएं जो आ रही है उसे दूर करके रखते हैं। इस तरह की समस्या से बचने के लिए छोटे छोटे उपाय मैंने बताए हैं। जब भी घर में प्रवेश करें 1 मिनट के लिए आपको ठिठकना चाहिए अपने घर पे। ऐसा नहीं कि बाहर से आए दंदनाते हुए घुस गए। जो भी नकारात्मकता आप अपने साथ लेके आए हैं, घर के मुख्य द्वार पर 1 सेकंड के लिए ठिठके, बॉडी को थोड़ा सा हिलाएं, इसके बाद दाहिने पांव से अंदर प्रवेश कीजिए। आप देखेंगे दोस्तों कैसे आपके घर पे हमेशा सकारात्मकता बनी रहेगी और जिस घर में भी सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है वहाँ हमेशा सुख शांति बनी रहती है। घर में मौजूद सभी लोग तरक्की की राह पर चलते हैं, जीवन में बाधाएं नहीं आती है। आप भी कीजिए और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से इसे शेयर ज़रूर करें, ताकि सभी लोगों के जीवन में देवी लक्ष्मी की कृपा अपार धन के रूप में उन्हें प्राप्त हो। कर लीजिए उपाय दोस्तों और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले वीडियो से आप और मैं कनेक्टेड रह सकें। लव यू ऑल, टेक केयर, जय माता दी, बम बम भोलेनाथ।